Hello students, here I am साधना पांडे। मैंने जो इंटर 12th के स्टूडेंट्स के लिए 2022 में जो अपीयर होने वाले हैं उनके लिए जो मैंने सीरीज लॉन्च किया था उसी का अगला हिस्सा ये आपके रेनबो बुक के लिटरेचर सेक्शन से जो है, रेनबो तो लिटरेचर है ही, उसी के हर चैप्टर से मैंने मेन पॉइंट्स यहाँ आपको दिया है जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव सेक्शन सॉल्व करने में सहूलियत हो। हर चैप्टर से मैंने जो मेन पॉइंट्स हैं उसको यहाँ लिखा है। दिस इज फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आपको वहां पूछा जाता है राइटर्स नेम, तो महात्मा गांधी इज द राइटर ऑफ दिस एसे। इट इज एन एसे और ड्रामा और स्पीच, तो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे। महात्मा गांधी इज इट्स राइटर। महात्मा गांधी इज नोन एज बापू और फादर ऑफ द नेशन। Mahatma Gandhi was a political leader, but he is also known as a spiritual leader. उनको आध्यात्मिक नेता के रूप में लोग अधिक जानते हैं राजनीतिज्ञ से। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया, तो किन हथियार के बदौलत? His two weapons were truth and non-violence. The period from 1915 to 1948, 1915 से 1948 तक का समय किस नाम से जाना जाता है? गांधी पीरियड या गांधी एरा, गांधी युग के रूप में हम जानते हैं। क्यों? बिकॉज ही डोमिनेटेड द इंडियन पॉलिटिक्स इन दिस पीरियड। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी। What is its name? My Experiments with Truth। ये पुस्तक है जिसका नाम है My Experiments with Truth। उनकी आत्मकथा है। इस एसे में, एसे का नाम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यहाँ उन्होंने मुख्य रूप से भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता के बीच तुलनात्मक अध्ययन किया है। He talks about the sound foundation of Indian civilization. According to him, Indian civilization is based on morality and Western civilization is based on materiality. उनका कहना है कि भारतीय सभ्यता नैतिकता पर आधारित है, जबकि पश्चिमी सभ्यता जो है वह भौतिकता पर आधारित है। उनका कहना है गुजराती में सिविलाइजेशन का मीनिंग क्या है? गुड कंडक्ट, अच्छा व्यवहार। उनके अनुसार सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मेन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सभ्यता व्यवहार का वह तरीका है जो मनुष्य को, किसी व्यक्ति को उसे कर्तव्य करने की ओर अग्रसर करता है। स्टॉप। अब इस चैप्टर में कहीं कहीं पर ऐसी चीज है जो क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। जनरली आस्क्ड, गिब्बन। गिब्बन वाज फ्रॉम वेयर? तो गिब्बन इटली, इटली के गिब्बन। हु वेर फराउज? फराउज वेर द रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। वर्ल्ड एटिक सिविलाइजेशन, वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन कहाँ का है? तो ग्रीस का है। बस आपको यही याद करना है, गिब्बन इटली, फराउज रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट और एटिक सिविलाइजेशन ग्रीस का है। उसके बाद कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। आपको ऑब्जेक्टिव में इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड यू विल हैव टू गिव द आंसर अकॉर्डिंगली। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये किसने कहा था? तो एक वेस्टर्न फिलोसोफर ने क्या कहा था। किस फिलोसोफर ने? वेस्टर्न। उसमें आपको बहुत ऑप्शन रहेंगे, वेस्टर्न, रशियन, इंडियन। यू हैव टू गिव द आंसर वेस्टर्न। ठीक है।
India's glory is that it remains immovable. ये आपको immovable word उसको आपको भरना है. The charge against India is that her people are so uncivilized, ignorant, and stolid. We dare not change what we have tested and found true on the anvil of experience. Our ancestors, Purvaj, set a limit to our indulgence. Why? Because they saw that happiness was largely a mental condition. Mind क्या है? Mind is a restless bird. आपको ध्यान देना है. ये रेस्टलेस बर्ड के जगह पे बहुत सारे होंगे, जानवर होंगे, कुछ भी लिखा जाएगा. बट यू हैव टू आंसर बर्ड. द मोर इट गेट्स, द मोर इट वांट्स. आवर एंसेस्टर्स enjoyed होम रूल. आवर एंसेस्टर्स enjoyed होम रूल. आपको होम रूल याद करना है. These are the main points of the Rainbow Book फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर. आप बस इतना पढ़ लेंगे और इस चैप्टर से अधिक क्वेश्चन आते हैं. यू विल बी एबल टू गिव द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम दिस चैप्टर. थैंक्स. आई होप दैट यू विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस सीरीज. सो प्लीज आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे. थैंक्स.